तो हाँ, कि ये एनईपी से कैसे लिंक्ड है और इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो एनईपी जो है, एनईपी क्या बोलता है कि एनईपी बोलता है कि 21st सेंचुरी की लर्निंग या एजुकेशन पढ़ाई जाए या कराई जाए। तो जो एनसीआरएफ है वो 21st सेंचुरी को ध्यान में रखते हुए कि उसमें किस तरह की लर्निंग होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि वो एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है देश का और स्टूडेंट का, वो दोनों ही को वो अचीव कर सके। जिसमें क्या क्या चीज कवर किया जाए, कॉग्निटिव, सोशल, एथिकल और इमोशनल, ये सारी चीजों का डेवलपमेंट एक कैंडिडेट में होना चाहिए, है ना। अभी तक शुरू 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 में क्या होता था कि किसी एक टाइप की ही चीजों को हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे और उसी को ही हम बहुत ज्यादा पढ़ाते थे, और किसी व्यक्ति को उसी से जज करते थे कि अगर किसी कैंडिडेट ने या किसी स्टूडेंट ने 10th पास कर लिया या 12th पास कर लिया तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और वहीं पे हम जिसने 12th पास क्लियर नहीं कर पाया किसी भी कारण से, बट उसके पास में बहुत सारी स्पेशल एजुकेशन है, मतलब स्पेशल पावर है या स्पेशल क्वालिटीज है, तो स्पेशल क्वालिटीज को अभी तक के रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। अब कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, साइंस में अच्छा नहीं है, मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि साइंस में ही अच्छा होगा या मैथ्स में अच्छा होगा तो ही वो आगे बहुत अच्छा अपना करियर बना पाएगा, या जो स्पोर्ट्स में है वो अपना अच्छा करियर, अच्छा लाइवलीहुड नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे हम प्लेयर्स को देखते हैं जिसमें क्रिकेट हो गया या बैडमिंटन हो गया या और दूसरे स्पोर्ट्स हो गए या फुटबॉल हो गया, वो उसमें अपने बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने बहुत सारे हम प्लेयर्स को देखे हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत तरक्की किए हैं और बहुत ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं। अल्टीमेटली आदमी क्या चाहता है कि वो पढ़ाई कर ले और पढ़ाई करने के बाद में वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो जरूरी नहीं है वो सिर्फ पढ़ाई से ही होगा या साइंस और मैथ्स से ही होगा। अगर कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब स्पोर्ट्स का प्लेयर है, किसी को एक्टिंग आ गई, पढ़ाई नहीं की, तो पढ़ाई जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई ही एक क्राइटेरिया है जिससे आप अपनी लाइवलीहुड को बहुत अच्छे से जी पाओगे, है ना। तो अदर जो चीजें हैं वो भी इसमें एनसीआरएफ में कवर किया गया है, ठीक है। फिर ये इसका कोर प्रिंसिपल क्या है कि ये इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर एक व्यक्ति ये एजुकेशन ले सके। एजुकेशन मतलब लर्निंग जो है वो अलग अलग लेवल की है, पर बेसिक एजुकेशन सभी को मिले, या बेसिक लर्निंग किसी भी फील्ड पे हो वो उसको मिले। इक्वालिटी रहे, क्वालिटी अच्छी रहे, इक्वालिटी भी रहे और क्वालिटी भी अच्छी रहे और अफोर्डेबल रहे, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है तो स्पोर्ट्स के लिए आपको सिर्फ जो बहुत ज्यादा पैसा लगा सकते हैं वही स्पोर्ट्स में जाएं, या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को चलाना सीखे या बजाना सीखे, है ना। तो ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया गया है उसके कोर प्रिंसिपल में ऐसा है कि वो हर एक के लिए अवेलेबल हो, हर एक को इक्वल क्वालिटी का चीजें मिले या एजुकेशन मिले, अफोर्डेबल हो, और अकाउंटेबिलिटी सबकी डिफाइंड रहे कि कौन किस काम को करेगा, ठीक है। तो इस कोर प्रिंसिपल के साथ में एनसीआरएफ को बनाया गया है। इसमें पेडागोजी क्या यूज की गई है, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि आप बहुत ज्यादा, पहले क्या बहुत ज्यादा बस्ता लेके जाते थे, बहुत हैवी कॉपी किताब आप स्कूल या कॉलेज लेके जाते थे। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में या न्यू ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहुत ज्यादा बैग लेके जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कैरिकुलम पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है,
वो उतना पढ़ना है, बट मैक्सिमम चीजें आप प्रैक्टिकल करके देखो, ओजेटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग करके इसमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है ना। जैसे इसमें बताया गया है इंक्वायरी बेस्ड, मतलब स्टूडेंट टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सके, जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना उसको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंस लो, जो भी काम आप जो भी आपने थ्योरी पढ़ा उसको एक्सपीरियंस करके देखो, प्रैक्टिकली आप कहीं ना कहीं जाके उसको अप्लाई करके देखो। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा। इस क्रेडिट फ्रेमवर्क में थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर को ध्यान दिया गया है। ठीक है, आर्ट्स को भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है, मतलब आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, इन सबको भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। मतलब एजुकेशन, जो एकेडमिक एजुकेशन है, इसके साथ साथ में आप आर्ट्स भी सीखो। आर्ट्स में आपका किसी भी प्रकार का आप कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, ये सारी चीजें इस क्रेडिट फ्रेमवर्क में कंसिडर की गई है ना। पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत चेंज हो, अभी तक के अभी जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे और आज से 5 साल बाद जिस तरह से स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई होगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। अभी तक के चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, हम थ्योरेटिकल चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करते हुए पढ़ाई कर रहे थे, बट आगे चल के प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा कि आपको आपकी स्किल्स बढ़ानी है ना। सिर्फ सुनना नहीं है, आपको उसको अप्लाई करना है, जो आपने सुना है उसको अप्लाई करके देखना है कि आपने वो काम को सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन पेडागोजी के साथ में ट्रेनिंग यहाँ पे इम्पार्ट की जाएगी। ठीक है, फ्लेक्सिबल लर्निंग स्ट्रक्चर, मतलब इसमें इतना फ्लेक्सिबल रहेगा कैरिकुलम आपका कि आप कुछ भी कहीं से भी कोई भी पढ़ाई को आप कंप्लीट करो और उसके बाद आगे की किसी भी दूसरे स्ट्रीम की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ये चीज इस क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ में पॉसिबल है, जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अभी बना है। और जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया कि ये एबीसी से लिंक्ड रहेगा। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्या है, जो भी सारा कुछ आप एक्वायर करते जा रहे हो, जो भी स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हो और उसके बाद आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में अगर आपने क्लियर कर लिया तो जो भी आपने क्रेडिट पॉइंट अर्न किए होंगे वो आपके एबीसी में ऐड हो जाएंगे और स्टोर हो जाएगा। और आप कभी भी आगे चल के अगर कहीं आपको उसको यूटिलाइज करना है तो आप कभी भी इसको यूटिलाइज कर सकोगे। एक इसका एग्जांपल है, कोई फर्स्ट ईयर करके पढ़ाई छोड़ दिया। पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर अगर आपने किया और पढ़ाई छोड़ दिया तो आपको क्या होगा, 5 साल बाद अगर आप बोलोगे कि मेरे को अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो फर्स्ट ईयर से आपको फिर से पढ़ाई करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि आपको, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर कर लिया है और फर्स्ट ईयर अगर आपने किसी दूसरे किसी एक यूनिवर्सिटी से किया है और आपका ट्रांसफर किसी दूसरे लोकेशन पे हो गया जहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई उस यूनिवर्सिटी ने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये पॉसिबल था पहले कि यूनिवर्सिटी बोले नहीं, आपने वहां पे क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ा हम उसको नहीं मानेंगे, आपको यहाँ से फर्स्ट ईयर से फिर से पढ़ाई करनी होगी। बट अभी जो नया क्रेडिट फ्रेमवर्क बना है, इस नए क्रेडिट फ्रेमवर्क में ये पॉसिबल है कि आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले सकते हो और फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर की पढ़ाई वहां पे चाहे गैप आ चुका हो तो भी आप वहां पे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। यही इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो अभी बनाया गया है इसकी खासियत है। और इसमें ये मजा है कि आप अधूरी पढ़ाई को भी कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि कई बार देखा गया है, सपोज अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद में किसी लड़की की शादी हो गई और शादी होने के बाद में वो कहीं दूसरे स्टेट में चली गई, तो उस समय उसको वो चाहती होगी ना कि वो आगे कंटिन्यू करे और वहीं पे करे,
बट वैसा नहीं हो पाता था, तो वो अपने होम, जिस भी स्कूल में या कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही थी, वहीं पे वो कंटिन्यू करती है, और फाइनल ईयर का एग्जाम देने के लिए वो अपने ससुराल से मैके आके एग्जाम देती है ना। बट अब ऐसा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के आने के बाद में ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि वो आगे की पढ़ाई दूसरी यूनिवर्सिटी में जहां पर भी वो है, वो वहां पे आगे इसको कंटिन्यू कर सके। ये फैसिलिटी अब मिल सकती है आगे के समय में। ठीक है। तो ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का, कि ये किस तरह से एनईपी, जो एनईपी 2020 है, उससे लिंक्ड है, और कैसे वो सपोर्ट कर रहा है, ये इसके बारे में हम देख रहे थे। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम है, या कोई चीज़ ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इट्स द ARO.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज है, प्रोग्राम है, वो अगर आप और अदर प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी ये डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी करना है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँ। ठीक। तो चलो हम मिलते हैं फिर।